अभी मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का बताया। अब आप मान लीजिए हम कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए मैंने। लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, इसमें भी 30 डिग्रीज इज द एंगल एंड 60 डिग्रीज इज द अदर एंगल। दिस इज 3 सेंटीमीटर, this is 4 centimeter and this is 5 centimeter. This is 6 centimeter, this is 8 centimeter and this is 10 centimeter. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही ट्राइंगल्स के डायमेंशंस आर डिफरेंट, which tells us that these two triangles are not congruent. But both of these triangles are similar triangles because the angles are equal, the corresponding angles are equal and the sides are in a प्रॉपर रेशियो। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए दैट एनी टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स कैन बी सिमिलर व्हेन देयर एंगल्स आर, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ वेल डिफाइंड सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई दो और फिगर्स मैं आपको करके बता रहा हूं। ऐसे हम कोई भी दो फिगर्स और ले लेते हैं। लेट अस सी दिस एंगल, लेट इट बी 85 डिग्रीज, लेट दिस बी 100 डिग्रीज, लेट दिस बी 70 डिग्रीज एंड लेट दिस बी 105 डिग्रीज। करेक्ट? सिमिलरली हियर ऑल्सो 85 डिग्रीज, 100 डिग्रीज, 70 डिग्रीज एंड 105 degrees. So students, these two figures, both of them have equal angles, the corresponding angles are equal. Sides, let us see, let this be 3 centimeter, 4 centimeter, 3.5 centimeter and 4.5 centimeter. Now here also, let this be 6 centimeter, 8 centimeter, 7 centimeter and 9 centimeter. So students, these two figures are also similar. Their corresponding angles are equal and the corresponding sides are in a simple well-defined whole number ratio. ठीक है? चलिए अब ये दो फिगर्स आप देखिए। थ्री सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 7 centimeter, 4 centimeter, 7 centimeter, 4 centimeter. Angles are 90 degrees also. So I have made two rectangles over here. आप देख रहे होंगे, and दोनों rectangles के मैंने देखे angles equal हैं, corresponding angles are equal, but as you can see the corresponding sides are not in a proper ratio. बहुत ध्यान से ये फिगर देखिए स्टूडेंट्स, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल नहीं है और इसी वजह से ये दोनों फिगर्स सिमिलर भी नहीं है। बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर नॉट ऑल्सो सिमिलर। ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इक्वल नहीं है, और ये सिमिलर भी नहीं है क्योंकि भले ही इनके एंगल्स इक्वल हैं बट इनके साइड्स रेशियो में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हम आ जाते हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पे 6.1, जहां आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ फिगर्स बनाने होंगे जो सिमिलर हो सकते हैं, तो आप जितने भी हमने एग्जांपल्स बनाए उनमें आप सिमिलर फिगर्स बना सकते हैं। आपको कुछ नॉन सिमिलर फिगर्स बनाने को मिलेंगे, तो आप इस तरीके के फिगर्स बना सकते हैं जिनमें एंगल्स भले ही इक्वल हों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं बट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एक प्रॉपर रेशियो में नहीं होंगे। ये आपके नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। 6.1 आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं दैट ऑल सर्कल्स आर व्हाट। अगर मैं सारे सर्कल्स की बात कर रहा हूं जहां पर मुझे प्रॉपर उनका रेडियस डिफाइंड नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं दैट ऑल सर्कल्स आर ओनली सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर ओनली सिमिलर। क्यों? क्योंकि उनके रेडियस सेम नहीं है, तो बट सर्कल्स हैं इसलिए उन्हें हम सिमिलर कहेंगे।
Same goes for all the type of polygons, all the type of closed figures, rectangle, triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon. Each type of closed figure comes under the same category. They are all similar, not congruent. ठीक है, सारे similars हैं. ठीक. And for two figures to be similar, for any two figures to be similar, the corresponding angles must be equal and the corresponding sides must be in a ratio. ठीक है, must be in a ratio. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. अब हम बढ़ते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.